एक काव्य हमारा हो चुका था। आज हम दूसरे नंबर का काव्य लेंगे, कल्याण मंदिर स्तोत्र, जिसमें पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की गई है और जो आचार्य कुमुद चंद्र जी द्वारा रचित है। जो मूल में है संस्कृत में, वो आचार्य कुमुद चंद्र जी द्वारा रचित है। वरना उसमें जो हिंदी के अनुवाद है, पद्मानुवाद, वो तो बहुत सारे मुनिराजों ने उसका हिंदी में पद्मानुवाद किया है, बहुत सारे पंडितों ने भी उसका अनुवाद किया है। तो हम यहाँ पर आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी गुरुदेव द्वारा पद्मानुवाद जो किया हुआ है हिंदी का, कल्याण मंदिर स्तोत्र, उसको भी समझ रहे हैं। साथ ही साथ जो मूल में संस्कृत में है उसको भी समझ रहे हैं। और आगे हम उसमें किस किस काव्य के द्वारा कौन कौन सी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ये भी हम यहाँ पर इसको समझ रहे हैं। आइए सबसे पहले संस्कृत का जो काव्य नंबर 2 है, वो आप नीता दीदी के मुख से सुनेंगे। हाँ नीता दीदी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जी। यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशे स्तोत्रं सुविश्रुतमतीरन विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतो तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। बहुत अच्छे। देखिए अब इसको पढ़ना सीखेंगे। यस्य स्वयं सुर गुरुर, जो ग के ऊपर रह है उसको भी हम इसमें बोलते हुए उसको जोड़ेंगे, सुर गुरुर। ठीक है। गरी गरिमाम, आधा मैं तक। जब भी जहां भी आपको आधा आदि शब्द दिखाई दे वहां तक आपको बोलना होता है। गरिमाम, उसके बाद बुराशे। ठीक है। यस्य स्वयं सुर गुरुर गरिमाम बुराशे स्तोत्रम सुविस्तृत मतिर। ठीक है। न के ऊपर जो रहे वहां तक मतिर। ना विभुर विधातुम, विभुर। ठीक है। रे को जोड़ेंगे, विभुर विधातुम। तीर्थेश्वरस्य कमठस, जो आधा से आगे दिया हुआ है वो उसको जोड़ लेंगे ठ के साथ, कमठस में धूमकेतुस। अब जो आधा से नीचे की लाइन में है हम पढ़ते हुए उसको भी जोड़ लेते हैं। ठीक है। केतुस ऐसे हमें बोलना है। उसके बाद तस्याह है तक, तस्याह मेष किल संस्त वनम करिष्ये। ठीक है। इस तरह से होगा। यस्य स्वयं सुर गुरुर गरिमाम बुराशे स्तोत्रम सुविस्तृत मतिर न विभुर विधातुम तीर्थेश्वरस्य कमठस में धूमकेतोस तस्याह मेष किल संस्त वनम करिष्ये। ठीक है। आगे सबको। अब आचार्य जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, सागर सा गुण गौरव तेरा शब्दों में क्या व्यक्त करें। बृहस्पति भी हार गया जो सदा काल तव भक्त रहे। कमठासुर के मान भस्म में अग्नि शिखा सम हो प्रभु आप। तीर्थ पति की स्तुति करता विस्मय पूर्वक हरने पाप। तो क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, हे पार्श्वनाथ भगवान, आप कैसे हो? तो आपके जो गुण है वह कैसे हैं? सागर के समान है। यानी कि जैसे सागर के अंदर अनेक रत्न छिपे हुए होते हैं, जिन्हें कि हम ना तो देख पाते हैं और ना ही हम उनको गिन पाते हैं। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम सागर के अंदर, यानी कि एक समुद्र के अंदर जो रत्न छुपे हुए हैं, हम उनको गिन सके। ठीक है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं, जैसे उनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उनकी गिनती नहीं की जा सकती, उसी प्रकार हे प्रभु, आपके अंदर जो अनंत गुण है उनको हम अपने शब्दों में व्यक्त कर नहीं कर सकते। यानी कि हमारे पास वो शब्द ही नहीं है कि हम आपके उन गुणों को क्या कहते हैं व्यक्त कर सके।
इस प्रकार से आचार्य जी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि बृहस्पति भी हार गया। जो बृहस्पति क्या है, तो गुरुओं का यानी कि देवताओं के गुरु हैं। विद्या में सबसे ज्यादा उत्कृष्ट उन्हें ही माना जाता है, बृहस्पति को। जब वह भी क्या कहते हैं आपकी भक्ति करने में, आपके गुणों को कहने में जब वह भी समर्थ नहीं है, तो फिर हमारी तो बात ही क्या है। तो अपने आप को वह बहुत लघु बता रहे हैं कि मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, अदना सा हूँ। मैं फिर भी क्या कहते हैं आपकी स्तुति करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, जबकि बड़े बड़े जो सुरेंद्र हैं, महेंद्र हैं, जो बृहस्पति गुरु हैं, वह भी आपकी भक्ति, आपके गुणों को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। तो मैं तो बिल्कुल बहुत ही छोटा सा अदना सा हूँ। ठीक है। और क्या कह रहे हैं, कमठासुर के मान भस्मे। अब वह कह रहे हैं कि हे पार्शनाथ भगवान आप कैसे हो। तो कमठासुर, कमठ, कमठासुर मतलब जो कमठ का जीव था, कमठ। ठीक है, उसके जो मान था उसको, क्योंकि अहंकार था, और अहंकार के कारण ही वह हर 10 भाव तक उन पर क्या करता रहा, उपसर्ग करता रहा। ठीक है ना। तो जो कमठासुर था यानी कि जो कमठ का जो असुर था, वो उसके मान को, उसके अहंकार को, उसके घमंड को नाश आपने किया। किससे किया, अपनी क्षमा से किया। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कहते हैं उसके लिए आप अग्नि शिखा के समान हो। उसके मान को, उसके घमंड को, अहंकार को दूर करने के लिए आप अग्नि शिखा यानी कि अग्नि की ज्वाला उसके समान हो। तो जैसे कि उन्होंने उसके मान को भस्म किया, तो उसी प्रकार से हे प्रभु आप वैसे हो, मान का भस्म करने वाले हो। ठीक है। इसी तरह से हमें यहाँ यह भी संदेश मिलता है कि हम भी अपने अंदर की ज्वाला से, अपनी तप की अग्नि से, अपने जो कमठ रूपी जो हमारे कर्म है, हम उनको भी क्या कर सकते हैं, भस्म कर सकते हैं। तो क्योंकि पार्शनाथ स्वामी ने क्या किया, उन्होंने अपनी तप रूपी अग्नि से अपने जो कमठ रूपी जो कर्म थे उनको क्या किया था, भस्म किया था। बाहर के कमठ को तो उसके अहंकार को तो जीता ही जीता था, लेकिन अपने अंदर की कषायों को भी, अपने अंदर के मद रूपी कर्मों को भी उन्होंने जीता था अपनी तप रूपी अग्नि के द्वारा। ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हे प्रभु आप उस प्रकार से हो जैसे कि कमट के मान को भी आपने जीता था, धूमकेतु के समान हो। धूमकेतु भी क्या होता है, एक उच्छल तारा होता है जो अग्नि यानी कि सूर्य के समीप जाता है और फिर वह भस्म हो जाता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से आपने भी उस कमट के क्या कहते हैं मान को भस्म किया था। तो इसलिए हे प्रभु मैं आपकी स्तुति करने के लिए यहाँ पर तैयार हुआ हूँ। तो इसमें आश्चर्य ही क्या है, क्योंकि मैं तो खुद भी कैसा हूँ, एक छोटा सा अदना सा बालक हूँ। देखिए जब भी आप काव्य पढ़े, साधना करें, तो उसमें उसको समझ के करें, क्योंकि ऐसे पढ़ने से नहीं होता। हमारा धर्म क्या कहता है कि भाव प्रधान है हमारा धर्म, तो भाव लगने चाहिए। तो जब आप उस शब्दों के अर्थ को समझ जाओगे, और जब तुम साधना करोगे उस चीज की कि हे प्रभु मेरे ऊपर ये परेशानी आई है, और ये भी मेरा क्या है, कर्म है, और उस कर्म को मैं काट रहा हूं अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, जिस प्रकार से आपने अपने कर्मों को काटा था। तो जब इन भावों के साथ जब हम कार्य करते हैं, कोई भी समझ के उन चीजों को कार्य करते हैं, तो वह क्या है, हमें फलदायी होता है और उसमें हमारा मन भी लगता है। ठीक है। तो इसलिए इन अर्थों को समझना बहुत जरूरी है। और इसके बाद इसकी जो दूसरा काव्य है, इसकी रिद्धि और मंत्र ले लेते हैं। रिद्धि है ओम रीम अरहम नमो दव कराए। ठीक है, ये इसकी रिद्धि है। और मंत्र है ओम रीम नमो भगवते श्री पार्शनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ये इसका मंत्र है। ठीक है। अब इसकी साधना हम कैसे करेंगे, रिद्धि और मंत्र की और काव्य की। तो जो दूसरे नंबर का काव्य है, वो हमें क्या, वैसे तो पहला और जो दूसरा काव्य है वो युगल काव्य है। ठीक है। तो लेकिन दोनों में सेम सेम ही एक तरह से इनके रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। हम दोनों युगल काव्य भी एक साथ कर सकते हैं अगर कोई भी हमें परेशानी आ रही है, नहीं तो एक एक काव्य की भी कर सकते हैं। तो ये हमें क्या है, सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला ये काव्य है। दूसरे नंबर का लिख लेंगे ये चीज सभी लोग। सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला है और सुख प्रदान करने वाला है। ठीक है। अब अगर कोई भी समस्या कौन सी आए जब हम ये वाला काव्य करें, तो अगर आत्मविश्वास में कमी हो, यानी कि हमारी विल पावर कमजोर हो, हमारे आत्मविश्वास में कमी हो, या कोई भी कंपटीशन जो देते हैं बच्चे, परीक्षाएं देते हैं कंपटीशन वाली, वाद विवाद में जीत हो, यानी कि हमें किसी कंपटीशन में जाना हो कहीं भी,
वहां पर जीतने के लिए, या कोई जो बच्चे हैं आजकल के कॉम्पिटिटर एग्जाम्स आदि देते हैं उनमें जीत हासिल करने के लिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं को पास करने के लिए, या फिर हमारे अंदर बहुत ज्यादा अहंकार हो अगर किसी चीज को लेकर, और हमें उसे कंट्रोल में करना हो, अपने अहंकार को कंट्रोल में करना हो किसी भी चीज का। देखिए हमारे यहाँ 8 प्रकार के अहंकार मद बताए गए हैं। ज्ञान का मद, पूजा का मद, बल का, रिद्धि का। ठीक है। तो ये सारे अहंकार को यदि हमें कंट्रोल करना है तब भी हम सेकंड नंबर का काव्य कर सकते हैं। ठीक है, अपनी विल पावर बढ़ाने के लिए और जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम्स हैं उनमें जीतने के लिए हम ये काव्य कर सकते हैं। रिद्धि और मंत्र मैंने आपको बता ही दिया। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको रिद्धि, मंत्र और काव्य पढ़ना है। काव्य आपको 27 बार पढ़ना है और 23 दिन तक आपको इसकी साधना करनी है। 23 दिन तक इसकी जो जाप संख्या होगी वो 23,000 होगी। 23,000 इसकी जाप संख्या है 23 दिन तक। यानी कि आपको डेली काव्य पढ़ना है 27 बार और रिद्धि और मंत्र की जाप करनी है। ठीक है। 23 दिन के अंदर आपकी 23,000 जाप पूरी हो जानी चाहिए, यानी कि 230 इस तरह से बैठेगी, 225 230 के करीब जाप जाप आपकी बैठेगी। एक दिन में 10 जाप हो गई, 8 या 10। ठीक है। इसकी जो दिशा है वो पूर्व दिशा है। समय ब्रह्म मुहूर्त। आसन माला लाल रंग की, लाल रंग का आसन, लाल रंग की माला और लाल रंग के ही वस्त्र। और इसका जो बीजाक्षर है वो है तम। तय, तय तरबूज वाला तय और उसके ऊपर बिंदी, तम बीजाक्षर। तो बीजाक्षर की भी इसमें आप जाप कर सकते हैं। ये जो बीजाक्षर है ये सर्व सिद्धिदायक बीजाक्षर है और अष्ट वसुधा बीज है। ये जो बीजाक्षर है अष्ट वसुधा बीज है और सर्व सिद्धि देने वाला बीजाक्षर है तम। ठीक है? इसमें जो भावना है, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी है, विल पावर की कमी है, तो इससे क्या है, इस वाले काव्य से हम अपने सूर्य ग्रह को भी मतलब सही कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा सूर्य स्ट्रांग होता है तो हमारी विल पावर भी बढ़ती है। तो अगर सूर्य ग्रह हमारा कमजोर है या फिर गुरु ग्रह कमजोर है तो उससे भी क्या होगा, हमारी क्या कहते हैं आत्मविश्वास में कमी आती है। ठीक है, अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए हम इसमें, इसके द्वारा हम अपने सूर्य को भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है। भावना क्या है, मैं शांत व आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। ये इसकी भावना है, मैं शांत व आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। ठीक है। आप अपनी कोई भी भावना बोल सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, देखिए यदि आपको, मतलब इसमें नैवेद्य का, हमें द्रव्य का प्रयोग करना है, नैवेद्य। तो इसमें नैवेद्य में क्या आएगा, जब भी आप अगर कोई भी मनोकामना लेकर ये साधना कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 23 दिन साधना कर ली और वो कार्य आपका पूरा भी हो गया। ठीक है। तब आपको क्या करना है, मंदिर जी में 11 गोलों का दान करना है। 11 गोले का जब आपका कार्य पूरा हो जाए उसके बाद आपको करना है, और वो भी छिलका उतार कर, स्वयं घर में छिलका उतार कर। ठीक है। 11 गोलों का दान करना है आपको और वो भी छिलका उतार कर, यानी कि वाइट गोले। ठीक है। और उस दौरान 23 दिन के दौरान आप क्या कर सकते हैं, आप लाडू वितरित कर सकते हैं, लड्डू, या फिर 5 तरह की खाद्य सामग्री का दान कर सकते हैं। 5 तरह की खाद्य सामग्री गरीबों में बांटनी है आपको। ठीक है।
और हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये उसके लिए भी है जो बच्चे मतलब अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ते नहीं है बच्चे लेकिन फिर भी, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए नहीं है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है जो बच्चे क्या कहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, यानी उनका फोकस नहीं होता है अपनी पढ़ाई पर, या वो परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं, जैसे 10th के 12th के एग्जाम है। तो इस तरह से भी, तो ये जो मैं रेमेडीज बता रही हूँ ये उनके लिए भी है, क्योंकि बच्चे साधना तो कर नहीं पाएंगे, तो ठीक है, लेकिन ये रेमेडीज करके हम छोटी छोटी उन बच्चों का फोकस आदि कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उनकी याददाश्त को भी आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करें, जो उनका स्टडी रूम है बच्चों का, जहां पर वो पढ़ते हैं, स्टडी टेबल हो या उनका स्टडी रूम हो, वहां पर कपूर और फिटकरी को रखना है, कपूर और फिटकरी रखें। ठीक है, दूसरा ये है कि बच्चों के जो रूम है, वहां पर जो कर्टेन यानी कि पर्दे होते हैं, वो हरे रंग के लगाने चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चों का फोकस बढ़ता है, क्योंकि जो बच्चे एकाग्र होके नहीं पढ़ते, ये उनके लिए रेमेडी है, यानी कि उनका पढ़ाई में फोकस हो जाए। तो उसके लिए, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं है, एक जगह नहीं पढ़ते, तो कहीं भी जहां पर भी वो बैठे हैं वहां पर आपको हरा रंग आसपास कर देना चाहिए। जैसे उनकी टेबल के पास में या तो टेबल क्लॉथ जो है वो हरे रंग का बिछा दो। ठीक है, और कुछ नहीं तो दीवार पर कुछ हरी चीजें लगा दो, हरे हरे पेपर चिपका दो। ठीक है, इस तरह से तो उनका क्या होगा, फोकस जो है उनका अपनी पढ़ाई में लगेगा। दूसरा ये है कि सरस्वती की या फिर किसी भी गुरु की, जिन भी गुरु को मानते हैं, उनकी फोटो वहां पर लगा दो जहां पर भी बच्चे पढ़ते हैं। सरस्वती भी क्या है, बुद्धि देती है, या फिर गुरु की फोटो वो वहां पर लगा दे जहां भी बच्चे पढ़ते हैं। एक और है याददाश्त तेज करने के लिए, तो उसमें तुलसी के जूस में चाशनी मिलाकर ये सुबह दें बच्चों को, तो उससे उनकी याददाश्त बढ़ती, यानी कि उनकी क्या कहते हैं, याद करने की क्षमता बढ़ती है। कई बच्चे होते हैं जो याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो ये उनकी याददाश्त को तेज करेगा। ठीक है, चाशनी में मिलाकर, तुलसी के जूस को चाशनी में मिलाकर दे सकते हैं, वैसे शहद में भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि शहद को क्या कहते हैं अच्छा नहीं माना जाता, तो इसलिए चाशनी में मिलाकर, ठीक है, शहद का प्रयोग ना करें तो वो ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए चाशनी बनाए और चाशनी में मिलाकर तुलसी के रस को सुबह दे दें थोड़ा थोड़ा, तो उससे याददाश्त बच्चों की बढ़ती है। ठीक है, और जितनी भी हमारे अंदर की मतलब जो समस्या होती है, जैसे कि हम अपनी बात को कह नहीं पाते, अपनी बात को बोल नहीं पाते, ठीक है, तो वो चीज भी हमारी इससे ठीक होती है, क्योंकि जब हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है किसी भी चीज को करने में, तो क्या है, हम हिचकिचाते हैं वो काम करने से, तो वह भी हमारे इस काव्य के द्वारा दूर हो सकती है, जिससे कि हमारी विल पावर बढ़े, हमारे आत्मविश्वास में दृढ़ता आए, या फिर कोई भी जो भी और भी परेशानियां हैं, वह भी इससे हमारे इस काव्य के द्वारा दूर हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा दूसरे नंबर का काव्य हुआ कल्याण मंदिर स्तोत्र का। अब अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ चीज समझ में नहीं आई है, तो वो पूछ सकते हैं। वाक्य पदमात्री शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई। सरस्वती मेरी इस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश तेरा वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना
आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख को, मोक्ष महासुख को, मोक्ष महासुख को। जय जिनवानी माता की जय हो, जय हो, जय हो। सभी नौ नौकार मंत्र करेंगे।